अच्छा, कितने लोगों को यहां पे ऐसा लगता है कि उनके डाउनलाइंस काम नहीं करते, निकम्मे हैं, आलसी कहीं के, जाके प्लान दिखा ले, घर में बैठा रहता है? ऐसे हैं डाउनलाइन किसी के? अब पड़ोस में अगर डाउनलाइन है तो हाथ नहीं उठाएंगे। सर एक्चुअली होता क्या है, समझना कॉन्सेप्ट को। एक बार अगर आपकी टीम में, नेटवर्क मार्केटिंग में, कंपनी में ज्वाइन कर लिया है ना बंदा, और ज्वाइन करके थोड़ी बहुत एक्टिविटी भी उसने की है, वो आलसी नहीं है सर। वो काम करना चाहता है, उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसको सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री में आया है, कुछ ड्रीम लेके आया है, काम करना चाहता है। लेकिन दिक्कत पता है उसके साथ क्या हुई है? इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत जो आज है, यहां का ट्रेनिंग सिस्टम, इस इंडस्ट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है, हम 1998 वाला फॉलो कर रहे हैं आज तक। 98 में ये इंडस्ट्री आई थी हिंदुस्तान में, 1998 में। उस वक्त कुछ एजुकेशन सिस्टम्स बनाए गए बड़े लीडर्स के द्वारा कि प्रोस्पेक्ट अगर ये पूछता है तो हमें ये बोलना है, हम ये बोलेंगे तो सामने वाला ये बोलेगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें बताई गई। दिक्कत यह कि 98 गूगल नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, तो लोगों से कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था उस वक्त। तो उस वक्त के जो स्क्रिप्ट्स, उस वक्त के जो तरीके बनाए गए थे, आज वो फेल हो जाते हैं। उस वक्त अपलाइन सिखाता था डाउनलाइन को, नए आदमी से मिलो, उनसे पूछो पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हो क्या? आज पूछ के देखो, चेन वाला है क्या? MLM तो नहीं है? अरे वही जोड़ने वाला, टोपी पहनाने वाला होता है। अच्छा, ये वाला ऑब्जेक्शन उस वक्त नहीं था, तो अपलाइन ने उस वक्त तो बताया नहीं था। आज भी हम वही चल रहे हैं। आज सामने वाला जब बोल देता है MLM तो नहीं है, चेन तो नहीं है, उसके बाद क्या होता है सर? थक थक, अब निकल जाएगी। अब हम कुछ भी अपना दिमाग लगा के बोल देते हैं, सक्सेस मिलती नहीं है। फिर क्या होता है? डीमोटिवेशन जिसको आप कहते हो। फिर बंदा आपका फोन उठाना बंद कर देता है, संडे को प्लान के बजाय फिल्म देखने चला जाता है, और आप कहते हो ये आलसी है, निकम्मा है। ऐसा नहीं है सर। दरअसल व्हाट टू से एंड हाउ टू से सिखाया नहीं गया उसको। 98 वाली एजुकेशन सिस्टम आज भी चलाए जा रहे हैं, आज भी चलाए जा रहे हैं। नहीं चलेगा सर, फेल तो होना ही है। आज जो लीडर्स सक्सेसफुल हो रहे हैं ना, कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनको व्हाट टू से एंड हाउ टू से वो एग्जैक्ट पता है, और वो इस सीक्रेट अपनी टीम तक ही रख रहे हैं, बाहर नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से उनकी टीम तो धन 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 बहाई जा रही है। बाहर वाले कैसे कर लेते हैं समझ नहीं आ रहा यार। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वो लीडर्स जो दन दन भाग रहे हैं ना, वो सीक्रेट्स मैं कॉमन प्लेटफॉर्म पे आज शेयर करने वाला हूं। होता कैसे है ये सीक्रेट? व्हाट टू से, हाउ टू से। अच्छा, कुछ मिथ के बारे में बात करता हूं। कुछ स्टेटमेंट्स आप लोगों को मिलते होंगे, जितने ज्यादा आप नो सुनते हो लोगों से, उतने ज्यादा आप यस के क्लोज पहुंचते हो, करीब पहुंचते हो। सुना है क्या? सबने सुना है? मानते हो इस बात को? मिथ है ये। मिथ का मतलब अवधारणा, गलत धारणा। मेंटर कहते हैं कि 100 नो सुनो, 101वां ज्वाइन कर लेगा। सर यहां 3 नो सुनने में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, 97 तो बाकी हैं अभी, कैसे सुने उसको? यूजलेस। क्या मतलब, कोई तुक ही नहीं है? नो सुनते जाओ। अरे जितने ज्यादा आप नो सुनते हो ना, उतने ज्यादा नो के करीब पहुंचते हो, और यस के नहीं। होता क्या है, अगर आप किसी काम को रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हो तो रॉन्ग में ही परफेक्ट होगा ना, राइट में तो परफेक्ट हो नहीं सकते, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही रॉन्ग है। कितना भी कर लो, फिर आप कहोगे हमने भी किया था। मिथ। जानना चाहोगे सोल्यूशन? असली सोल्यूशन क्या है? हाँ, ये यस बनाए रखना है तो मैं चुप हो जाऊंगा। अच्छा, एक एग्जांपल समझाता हूं, बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। कितने लोग यहां पे युवा हैं नॉन शादीशुदा, कुंवारे लोग? अरे फिर आप ही के लिए एग्जांपल है ये।
पार्टी वार्टी में जाओ, कभी किसी गर्ल को, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, डेट करने के लिए, अगर ऐसा स्टेटमेंट आप निकालो किसी नई लड़की से मिल करके, आपकी एज कितनी है, क्या रिप्लाई आएगा? कौन से कलर से आप बाल डाई करती हो? आगे के 2 दांत असली हैं क्या? रोज मेकअप में कितना टाइम लगाती हो? अच्छा, एक दूसरा लड़का घुस जाता है उसी पार्टी में, वो है एक्सपर्ट। कुछ लोग होते हैं आपके ग्रुप में भी होते होंगे एक्सपर्ट, है ना, लव गुरु। अब वो उसी पार्टी में घुस के कन्वर्ट कर लेगा, मतलब कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट के सेंस में कह रहा हूं, प्रोस्पेक्ट को जैसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, वो कन्वर्ट कर लेगा, डेट फिक्स कर लेगा। अच्छा, वहां पे हम अगर ये कहते हैं कि सही प्रोस्पेक्ट नहीं था ये, तो कहना सही है? अरे प्रोस्पेक्ट तो हमेशा ही सही है, आप गलत हो। हम कहते हैं ना, अगर आपको सही प्रोस्पेक्ट लुकिंग जोन वाला बंदा मिल जाएगा तो वो कर लेगा, उसको कुछ चाहिए नहीं था, वो प्रोस्पेक्ट सही नहीं हो, बेकार बंदा है। दरअसल वो बंदा बेकार नहीं, काबिलियत की कमी आप में थी। दिस इज हार्डकोर ट्रुथ। एग्जाम्पल समझ गए? सेम पार्टी में कोई और डेट ले सकता है ना। अच्छा, एक लाइन, शब्दों का खेल है सारा। जितने भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, स्किल के लिए, इनवाइटिंग के लिए, क्लोजिंग के लिए, जो भी आप यूज करते हो, सारे शब्दों का खेल है, वर्ड्स। एक सेंटेंस में बोलता हूं, नए लड़के ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, पुराने तो भैया साड़ी दिलानी है और बच्चे की स्कूल फी देनी है, इसी में फंसे हैं। आपकी आंखों में जब भी मैं देखता हूं समय थम सा जाता है। अच्छा लगा सुनने में? नए लड़कों को ट्रेनिंग मिल रही है, कुंवारों को। आपकी आंखों की वजह से घड़ी रुक जाती है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट, आपकी आंखों की वजह से घड़ी रुक जाती है, कैसा लगा? सर दोनों का मीनिंग सेम है, समझो तो। एग्जैक्टली मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन शब्द अलग थे, तो कन्वर्जन बदल जाएगा। एक को थप्पड़ तो दूसरे को। हम नए आदमी से मिलके क्या कहते हैं? आप क्या करते हो? मैं एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी में, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, 300 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, 500 से ज्यादा ऑडी बीएमडब्ल्यू चलाने वाले हैं, ऐसी कंपनी में काम करता हूं। आप भी करना चाहोगे? चाहोगे सर? अरे हट, फेंक रहा है। एमएलएम तो नहीं है, ए पक्का वही वाला होगा। मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। अच्छा, बदल ले अपनी, पहले बदल ले अपनी, फिर आना। एक बार आप प्रोडक्ट यूज करके तो देखो, फैन हो जाओगे। रहने दे भाई, मेरे पास बढ़िया वाला है, मैं पतंजलि इस्तेमाल करता हूं, उससे बढ़िया कोई नहीं है। क्या आपको पता है कि आपकी डाउनलाइन को एग्जैक्टली स्किल क्या चाहिए? क्या आप अपनी टीम से इतना क्लोज हो कि उसको कौन सी स्किल चाहिए ये आपको पता है? मेरे से बहुत सारे लोग मिलते हैं, पूछते हैं, नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स, सर मुझे क्लोजिंग में मास्टर बनना है। प्लान दिखाने के बाद जो क्लोजिंग करते हैं, उस क्लोजिंग में मुझे मास्टर बनना है, जिसके साथ भी बैठूं तुरंत क्लोज करा दूं। मैं पूछता हूं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये तो बहुत अच्छी चाहत है। उनसे मैं पूछता हूं कि आप कितने प्लान एक हफ्ते में दिखा देते हो? कहते हैं वही एक या 2। तो अब मुझे समझ में आता है उनकी क्लोजिंग की दिक्कत नहीं है, वो प्रेजेंटेशन प्लान नहीं दिखा पा रहे बेचारे। मैं पूछता हूं कि ठीक है, कितने लोगों को एक वीक में अपॉइंटमेंट फिक्स करते हो? कितने लोगों से? वही 1 या 2, 3। अब प्रॉब्लम मतलब प्लान की भी नहीं है, अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं कर पा रहा बेचारा। समझ आ रहा है? तो आपको अपनी टीम की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। सर प्रॉब्लम है क्या उसकी? वो तो कहेगा कि मुझे 5 साइन अप कराने हैं रोज, हफ्ते में 10 लोगों को ज्वाइन कराना है, क्लोजिंग कराना है, सर ये कराना है, बताओ कैसे कराएं? वो तो कुछ भी मांगेगा, जैसे बच्चा, छोटा बच्चा, मुझे हवाई जहाज चाहिए, कैसे दे दें? वो तो हवा में उड़ता है, खिलौना दे देते हैं।
एग्जैक्टली आपका डाउनलाइन तो नया है, बच्चा है बेचारा, उसको क्या चाहिए उसको नहीं पता, लेकिन आपको पता है क्या? बीइंग अ लीडर, ये पुराने लोगों के लिए जो लीडर हैं यहां पे, आपको पता है क्या उसको क्या चाहिए? कितने लोग यहां पे मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज में, ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहां पे एक कल्चर होता है, जब एक नया इंसान ज्वाइन करता है उस कंपनी को, इंडक्शन डे होता है। एम आई राइट? एक इंडक्शन डे होता है पहला दिन। उस इंडक्शन में उसे यह बताया जाता है कि आपको क्या चीज चाहिए तो कहां मिलेगी, क्या क्या करना है, कंपनी के क्या कायदे कानून है, विजन क्या है, ये क्या वो क्या, सारा पहले दिन रटा दिया जाता है उसको। और उसके बाद 4-5 दिन की अगली ट्रेनिंग फिर से होती है, वो कंपनी के सिक्योरिटी पॉलिसी और पता नहीं कितनी कितनी पॉलिसी की ट्रेनिंग होती है। तो 4-5 दिन के बाद 4-5 दिन तक उसको सिर्फ ट्रेनिंग कराई जाती है। अच्छा, ये ट्रेनिंग मॉड्यूल हर बार नया नया बदलता है क्या? रमेश जी आए तो इनके लिए ये वाला ट्रेनिंग कर दो, सुरेश जी आए इनके लिए ये वाला ट्रेनिंग, सुनील सर आए इनके लिए ये वाला ट्रेनिंग कर दो। ऐसा होता है क्या? फिक्स है सर, फिक्स है। चाहे बंदा कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस लेके आए, कितना भी बड़ा धुरंधर हो, उसी ट्रेनिंग मॉड्यूल से उसको गुजरना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं? ये तो जानकार बंदा है, इसको ऐसे करा लेते हैं, तू बस 2 वाला वीडियो देख लो हो जाएगा। क्या आपकी टीम में कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल है, कोई ट्रेनिंग सिस्टम है आपकी टीम का कि एक हफ्ता आप उसको दे पाओ कि भैया तेरे को ये स्टेप करने हैं, उसके बाद 8वें दिन से हम ये एक्शन प्लान लेंगे? लैक ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम। बना लो सर, लिख लो नोट, अपनी टीम का एक ट्रेनिंग सिस्टम बनाओ, ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाओ एटलीस्ट 1 हफ्ते का, और वो कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग 10 साल कर चुका है तो इसको इसकी जरूरत नहीं है। उसको पहले अनलर्न करवाओ, जो भी वो कीड़ा भर के आया है। अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो वो आपके लिए यूजलेस है। और वो कहता है कि अच्छा, मुझे कुछ लोग ऐसे भी बात करने मिलते हैं, सर मैं आपकी टीम में आना चाहता हूं, 10 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, मेरे पास स्किल्स सारे हैं, सारी ट्रेनिंग में ले चुका हूं, सारे तरीके मुझे पता है। अगर इतना ही पता 10 साल में कुछ किया क्यों नहीं? ऐसे लोगों में एंटरटेन ही नहीं करता सर, दे आर प्राउडी, कुछ है नहीं खामखा वो। मुझे ऐसे लोग पसंद है जो कहते हैं मैं सीखना चाहता हूं, जैसे आप लोग ऑलमोस्ट सभी ने मेंशन किया मैं सीखना चाहता हूं। और ऐसे ही लोग कामयाब भी होते हैं जो अनलर्न करके आए हैं। एक लर्न होता है ना सीखना, और अनलर्न जो दिमाग में आपके पहले से लर्निंग भरी हुई है उसको हटाओ भैया, वो नहीं चलेगा इधर। उसको जब तक भर के रखोगे ओवरफ्लो होगा, राइट? तो ट्रेन, कोई कुछ पूछा क्या? परफेक्ट। जी, माइक ऑन करवा दो भैया, भैया जी कोई है? माइक ऑन करवा दो, दूसरे पहुंच जाओ, कवर करो फटाक से। हेलो। हाँ मैम। ओके, जो जितना मैंने सीखा फिर हाँ। मतलब लास्ट 2-3 मंथ्स मैंने उस कंपनी की ट्रेनिंग्स अटेंड करी, इधर से देखा, कुछ चीज़ें इधर से मिली, कुछ उन्होंने अपना एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया, फिर मैंने एक पूरा 18 डेज का प्रोग्राम बनाया कि ये टीम के होना चाहिए। और जितनी भी मेरी डाउनलाइंस आई, जो भी मतलब डेली जितना, उनको मैं सेशंस भेजने लगी, और मेरा एक सेशन आज कंप्लीट हो गया 18 डेज का, मैंने उन्हें शेयर कर दिया। इसी बीच में जो हमारी सीनियर अपलाइन जो जीबीडी हैं, उन्होंने बहुत ही इम्प्रेस हुई, तो उन्होंने कहा कि आप ये मॉड्यूल अब इनको भेजना शुरू करो। तो मुझे ये आपका पार्ट बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है किसी भी चीज़ का। अभी मैं मतलब ट्रेनिंग ही अपनी टीम को शेयर करी, खुद भी लर्न किया, टीम को भी शेयर किया। थैंक यू वेरी मच मैम। ट्रेनिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है, उसके बिना सर आपका बच्चा, यानी कि आपका डाउनलाइन बच्चा ही है, वो भटकता रहेगा। एक इंट्रोडक्शन, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हो? आप नेटवर्क मार्केटिंग के डिस्ट्रीब्यूटर हो, लीडर हो, इंट्रोड्यूस कैसे करते हो? कितने लोग कंफ्यूज होते हैं इंट्रोड्यूस करने में अपने आप को, क्या इंट्रोड्यूस करूं, इसको बोलूं क्या मैं? प्रोडक्ट, प्लान, कंपनी प्रोफाइल बता दूं, या मैं लीडर हूं 10 लाख का चेक है मेरा, या मेरे लीडर का 10 लाख है, मेरा तो कुछ नहीं आ रहा।
क्या बताऊं? जानना चाहोगे इंट्रोड्यूस कैसे करें? मैं एक वंडरफुल कंपनी में काम करता हूं जिसके वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, 5000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, 100 कंट्रीज में ज्यादा इसका बिजनेस है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, 300 से ज्यादा लग्जरी कार्स हैं। ये तो बकवास वाला था। क्यों बकवास था? सर मेक इट सिंपल, मेक इट इजियर, मेक इट वन लाइनर। आपकी बात सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, एक लाइन में बताओ। इतना डिस्क्रिप्शन सुनने का टाइम नहीं है, जमाना बड़ा फास्ट है, डिजिटल जमाना है, हर कोई बिजी है क्योंकि उसको व्हाट्सएप का स्टेटस चेक करना है, फेसबुक पे देखना कितने लाइक आए हैं। इतने बिजी माहौल में इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, कौन सुनेगा? एक लाइन में बताओ सर। जाना एक लाइन इंट्रोडक्शन क्या होगा? ऊपर से मैं लोगों की हेल्प करता हूं जॉब के अलावा पार्ट टाइम इनकम बनाने में। इज इट सिंपल? आप क्या करते हो? मैं लोगों की हेल्प करता हूं बिना जॉब छोड़े वो बिजनेस सेटअप कैसे कर सके, इसमें हेल्प करता हूं। समझ में आएगी बात? मैं लोगों की हेल्प करता हूं बिना जॉब छोड़े वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। मैं लोगों की हेल्प करता हूं पार्ट टाइम में वो अपना इनकम बना सकें। मैं लोगों की हेल्प करता हूं कैसे वो ट्रैफिक में सुबह शाम बिना फंसे घर बैठे अपना इनकम सोर्स बना सकते हैं। सारे नौकरी वालों से पूछ लो सर, बहुत रोते हैं सुबह सुबह घर से निकलते वक्त। मजबूरी है, निकलना पड़ेगा, सैलरी नहीं आएगी, फिर ट्रैफिक में फंसो सुबह शाम, पॉल्यूशन अलग, वेट करो अलग। कोई नहीं चाहता सर, कोई चाहता है कि ट्रैफिक में किसी को मजा आता है? यहां पे है कोई? फंसते हैं ना रोज, ये बात बोल दो ना उनको। देखो मैं एक वर्ड यूज करता हूं, पिचिंग पॉइंट। सुना है यूट्यूब में मेरे? सर ये पिचिंग पॉइंट आपको कॉमन सेंस से निकालना आना चाहिए कि मैं इसको क्या बोल दूं जो एक लाइन में ये मेरी बात समझ जाए। टीवी पे एक ऐड आता है, धोनी करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। क्या तू लिफ्ट नीचे पहुंचने से पहले 15 लाख ला सकता है? देखा ये ऐड? सर ये ऐड जैसे ही स्टार्ट होता है पहला स्टेटमेंट यही है, और जैसे हम चैनल बदल रहे होते हैं तुरंत रुक जाता है। ऐसा क्या? लिफ्ट नीचे पहुंचने से पहले 15 लाख? एक लाइन, एक लाइन। क्या आपके पास ऐसी कोई लाइन है जो मैं सीधा पिच करूं और सामने वाला बोल दे क्या? अच्छा ऐसा क्या भाई? अच्छा कैसे? ऐसी कोई लाइन सर? मैं लोगों को सिखाता हूं कि कैसे अपनी फैमिली के साथ हर 3 महीने पे विदेश यात्रा कर सकते हैं कि बिना अपना पैसा खर्च किए। मैं लोगों को यह सिखाता हूं कि कैसे अपने पूरे परिवार के साथ हर 3 महीने पे विदेश यात्रा कर सकते हो बिना 1 रुपए खर्च किए अपना। पूछेगा कि क्या है सामने वाला? ऑफ कोर्स पूछेगा, है ऐसे कैसे? ऐसा क्या है? मांग लिया आपसे प्लान उसने, बता दो अब क्या है। सर पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, वन लाइनर सेंटेंस बनाओ। जरूरी नहीं है कि जो स्क्रिप्ट में बात कर रहा हूं एग्जैक्टली वही यूज करो, इससे बेहतर आप बना सकते हो। ये तो मैंने बनाया, आप बेहतर बना सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो कि आपकी एक लाइन में उसकी कोई नीड फुलफिल हो जाए। सुबह शाम नौकरी में जाने के लिए ट्रैफिक में फंसता है, दे दो ये, ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ेगा। सैलरी से घर नहीं चलता, हर महीने ईएमआई देना पड़ रहा है क्रेडिट कार्ड का, मोबाइल लेना है तो ईएमआई में लेते हैं, दे दो ये कि मैं लोगों की हेल्प करता हूं एक्स्ट्रा इनकम बनाने में ताकि उनको क्रेडिट कार्ड से ईएमआई ना भरना पड़े। मेक इट स्पेसिफिक, मेक इट वन लाइनर। एक लाइन में जितना स्पेसिफिक मैसेज आप दे पाओ, एक लाइन में। यह पहला तरीका। दूसरा तरीका जानना चाहोगे? अच्छा इसका मार्कर किधर है? दूसरे तरीके का फॉर्मेट देता हूं, बताना मुझे। क्लियर है? पक्का? इंग्लिश में लिखूं चलेगा? छोटा सा है, कुछ लंबा नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या?
नहीं दिख रहा? आई हेल्प, एक्टिविटी बताओ, बेनिफिट बताओ। मैं लोगों की हेल्प करता हूं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में, ताकि उन्हें हर महीने की ईएमआई अपनी सैलरी से ना देना पड़े। एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने ऐड कर दिया, ताकि बेनिफिट ऐड कर दिया मैंने। अभी मेरा पहले वाला सिंपल वन लाइनर था, दूसरे में मैंने बेनिफिट ऐड कर दिया। ये दूसरा तरीका। मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज की मदद करता हूं अपना बिजनेस सेटअप करने में, ताकि बिना वो अपनी जॉब छोड़े पैरेलल इनकम जनरेट कर पाए। कितने यहां एम्प्लॉइज हैं जिनको ये लाइन अच्छी लग रही है? एम्प्लॉइज, काम करेगा ये लाइन? इसको एक लाइन से हमने दो लाइन भर दिया। एक्टिविटी, मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की हेल्प करता हूं। एक्टिविटी, उसके बाद बेनिफिट, ताकि, ठीक है। मैं फीमेल टीचर्स की हेल्प करता हूं होम बेस्ड इनकम बनाने में। मैं फीमेल टीचर्स की हेल्प करता हूं होम बेस्ड इनकम बनाने में, ताकि अपना छोटा सा बच्चा उसको घर छोड़ के स्कूल ना जाना पड़े। ये लाइन आप किसको बोलोगे? किसी लौंडे लफाड़े को मत बोलना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक फीमेल टीचर सिंसियर जिसके छोटे बच्चे हैं, उसका ये पेन है कि हर रोज उसको अपने बच्चे को घर छोड़ के जाना पड़ता है 4-5 घंटे के स्कूल के लिए। कोई मां चाहती है अपने बच्चे को छोड़ के जाए वो, लेकिन क्या करें, पैसा पैसा चाहिए। आप यही पेन पॉइंट उठकर रख दो, दुखती रग पे हाथ रख दो। माहौल सीरियस हो गया क्या? हाँ मैम, माइक देना, माइक 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 क्विकली, माइक 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 माइक। माइक वाले सारे चले गए। माइक क्या हुआ? अच्छा ले गए, घर ले गए क्या? अच्छा बुला लो। हाँ मैम। हेलो हेड सर, अपसाइड। किधर से? अप साइड, ओके। किधर देखूं मैं? हेलो मेरा राइट या मेरा लेफ्ट? अच्छा हाँ। सर, जब हम ऐसी अपॉर्चुनिटी बताते हैं लेडीज को या किसी को भी प्रोस्पेक्टस को, तो वो एकदम से पूछेंगे कैसे, हमें अपनी प्लान बताने का मौका मिलेगा उन्हें। उसके बाद जब वो इस फील्ड में आते हैं और इसका हार्डवर्क देखते हैं, तो बहुत सारे ना बैकअप कर जाते हैं। मतलब जैसे कि एक टीचर को हम बोल रहे हैं कि उन्हें अपने बच्चों को छोड़ के जाना नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो हम ये काम बता रहे हैं तो उन्हें जाना पड़ेगा, फील्ड में तो जाना ही पड़ेगा ना काम के लिए, इस अच्छा। काम के लिए भी जाना पड़ेगा। मैम का कंसर्न ये है कि जब हम कह रहे हैं कि होम बेस्ड इनकम बना सकती हो बिना अपने बच्चे को घर से बाहर छोड़े हुए। देखो ये इमीडिएटली नहीं होगा। जब मैम ने पूछ लिया कि कैसे होगा, देखो नौकरी में तो हमेशा उनको जाना है ना। ऐसा होगा कि 5 साल मैम आपने नौकरी कर लिया, अब आगे से आपको घर पे बैठ के सैलरी देंगे? होगा ऐसा? जब तक पैसे चाहिए तब तक स्कूल आओ, स्कूल बंद पैसा बंद। लेकिन यहाँ पे जब वो प्रेजेंटेशन हमसे मांगेंगी, तब हम उनको बताएंगे यहाँ पे 6 महीने, साल भर, 2 साल आपको एक्टिविटी करनी है अपनी मर्जी के टाइम में। उसके बाद आप बैठो ना घर पे। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन बाद में आएगा मैम। हमें पहले अच्छा, वो जो धोनी कहता है 15 लाख रुपए लिफ्ट से नीचे पहुंचने में, सर क्या उसका कंडीशन नहीं है पीछे? नहीं, वो लोन लगाएगा, कितना इंटरेस्ट लगाएगा, कितनी फॉर्मेलिटी लेगा, तब जाके देता है वो। हाँ सर, ये बात तो समझ में आती है, पर जब हम किसी को ऐसे बोलते हैं ना, तो बहुत इजीली ले लेता है कि बहुत आसानी से मिल जाएगा हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी। 15 लाख मिल जाएंगे लिफ्ट से नीचे पहुंचते वक्त, ये भी तो आसान है। सर नहीं समझते लोग, कोई भी ऐसे सुनते जरूर हैं, पर मेनली ना प्रॉब्लम आती है प्रोस्पेक्टस के साथ, तो इसको कैसे डील करना है हमें ये समझना था। अच्छा, आप कितने लोगों को पता है कि 29 दिन का फॉलोअप प्रोग्राम इसके साथ अब करेंगे? सिर्फ इस वर्कशॉप के लिए मैं फ्री दे रहा हूं। उसमें हम लोग यही चीज करेंगे। जो मैं बातें यहां बात कर रहा हूं ना, ये हवा में नहीं है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली फील्ड में इंप्लीमेंट करवाऊंगा। हर 4 दिन पे हम लोग वेबिनार में मिलेंगे, आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, काम करो, फील्ड में इंप्लीमेंट करो, प्रॉब्लम आई दोबारा डिस्कस करो, ठीक है?
थैंक यू सर। मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं, ये इंफॉर्मेशन से नहीं आता। मैं एक दिन आपको वर्कशॉप में बक दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हार्डली 48 घंटे अपने दिमाग में रख पाओगे, उसके बाद तो भूल जाने हो सारी चीजें। स्टेडियम से बाहर निकलते ही 50% चीज तो वैसे ही आप भूल जाओगे, और घर पहुंचते पहुंचते 100% चीज वैसे ही भूल जाओगे, और घर जाते जाते बोलोगे यार सागर सर का वर्कशॉप तो बड़ा मजा आया। क्या मजा आया, सब तो भूल गए। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही रही कि मैं बदलाव ला पाऊं। इसीलिए मैंने 29 दिन का, आपको जो वर्कबुक मिला होगा, बहुत सारे लोग तो मुझसे पूछ रहे थे सर उसमें किताब होगा ना, सब कुछ बताया हुआ होगा ना। मैं कहा उसमें वर्कबुक है वो। बहुत सारे लोग तो देख के चौंक गए, उसमें तो कुछ है ही नहीं, उसमें सिर्फ सवाल है। आपकी एक्टिविटीज ट्रैकिंग, फॉलो अप सिस्टम है ये। फॉलो अप सिस्टम क्या होता है? आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसको फॉलो अप लेना है। 29 दिन साथ रहोगे मेरे? बदलाव चाहिए? 60 साल की जिंदगी में 29 दिन निकाल सकते हो? निकाल दो 29 दिन, बदलाव की गारंटी मेरी। तीसरा तरीका, 2 तरीके हमने बात करी। पहला वन लाइनर स्मॉल सेंटेंस, दूसरा एक्टिविटी प्लस बेनिफिट, थर्ड लिख सकते हो सर। माइक माइक माइक। Hello. Good morning, sir. sir. My name is Dikshant Tyagi, and I'm from Vestige India Private Limited. And my question is, sir, कि it's very difficult to talk with government employees. What to do? अभी This उसी is बात the करते हैं। major problem, sir. Exactly, अभी उसी बात करते हैं। Okay, sir. Thank you so much. कितने लोगों को ये दिक्कत है गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली जो इन्होंने बताया है? कुछ लोग को ये दिक्कत आती है, आदमी ऑलरेडी अमीर है, उसको कैसे दिखाए, उसको तो पैसा चाहिए नहीं, ये भी दिक्कत है। कहां से? सर मुझे कोई मार्कर देंगे क्या? कोई नहीं, मैं बोल दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। पेन पॉइंट प्लस बेनिफिट। थर्ड, ये हम क्या सीख रहे हैं? अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हम सीख रहे हैं। पेन पॉइंट प्लस बेनिफिट। कुछ कह रहे थे सर क्या आप? क्या बोर्ड को आगे लूं? मार्कर के बारिश। Hello. थैंक यू। हाँ ये है ना दमदार, ये है। क्या आपको पता है 90% कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, 90% जॉब वालों की सैलरी उनके घर के खर्चे चलाने के लिए खाली नहीं, पूरी नहीं पड़ती। मैं ऐसे लोगों की हेल्प करता हूं एक्स्ट्रा इनकम बनाने में। 2 लाइन हुए यहां पे। पहली लाइन में मैंने पेन, उसका जो पेन था उसकी बात कर ली जिससे वो सफर कर रहा था। क्या आपको पता है 90% जॉब वालों की सैलरी उनके घर के खर्चे के लिए पूरा नहीं पड़ता। मैं ऐसे लोगों की हेल्प करता हूं एक्स्ट्रा इनकम बनाने में। रिलेटेबल है सर? अगर वो एम्प्लॉई है, नौकरी कर रहा है, आजकल सबकी प्रॉब्लम है घर के खर्चे किसके चल रहे हैं सैलरी से। अगर आप सामने वाले को नहीं भी जानते हो, पता चल गया नौकरी में, ये लाइन मार दो, हिट कर जाएगा। किसी के खर्चे नहीं पूरे पड़ रहे। अगर कोई लाख कमा रहा है उसके भी नहीं पड़ रहे, 5 लाख कमा रहा है उसके भी नहीं पड़ रहे। क्यों? 5 लाख वाला अपना स्टैंडर्ड बढ़ा चुका है। जब वो लाख कमा रहा था, 50,000 की बाइक चला रहा था, 5 लाख कमाया तो कार ले लिया, खर्चे बढ़ा लिए ना उसने, बचा कुछ भी नहीं। दोनों का बैंक बैलेंस 0। 10 लाख कमा रहा है तो वो मर्सिडीज उठा ली उसने EMI पे, उसका भी बैंक बैलेंस 0। तो नौकरी में अगर बंदा है, अच्छा नौकरी वालों को ये सिखाया तो जाता नहीं है, गोल, लीडरशिप, पैसिव इनकम,
तो उनको ज्यादा कुछ पता होता नहीं, वो तो ऐसे ही चल रहे होते हैं। हेलो सर। जी सर। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब प्लान प्रेजेंटेशन शुरू करें तो कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट की जानकारी दें। आएंगे सर, आएंगे आएंगे ओके। आएंगे। बिजनेसमैन का पेन पॉइंट क्या हो सकता है, आप ही बताओ सर। टाइम। एक्सक्यूज मी सर, किधर से? इधर पीछे से आवाज आ रही है। दिस साइड सर। अच्छा मैम, हाँ सर वो हाउसवाइफ वाला मैंने क्वेश्चन। हाँ, हाउसवाइफ वाला। हाउसवाइफ का पेन पॉइंट क्या होता है? मैम आप हाउसवाइफ हो, आप हाउसवाइफ हो, आपको कपड़े खरीदने के लिए पैसे कौन देते हैं? हस्बैंड? यस, पहले हस्बैंड देते थे। अब तो खुद लेने लग गई। यस। यही होता है ना सर, यही पेन पॉइंट है। और हस्बैंड रोज ऑफिस से घर आता है ट्रैफिक में झेल करके, मूड अच्छा रहेगा खराब रहेगा उसका? संडे का इंतजार करना पड़ेगा साड़ी मांगने के लिए। आज सोमवार है, मिंत्रा पे कोई साड़ी पसंद आ गई, कोई ड्रेस पसंद आ गया, जूता पसंद आ गया, क्या करेंगे? संडे तक इंतजार करना पड़ेगा। इज इट अ पेन पॉइंट? है सर दर्द हाउसवाइफ का। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको पकड़नी है, बहुत छोटी छोटी ह्यूमंस के इमोशंस पकड़ो, उसको चाहिए क्या। हाउसवाइफ का यही बहुत बड़ा दर्द है सर। ज्यादातर हाउसवाइफ हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता है, घर में रेस्पेक्ट नहीं होती उनकी। उनको माना जाता है कि ये सिर्फ खाना बनाने के लिए है और कुछ नहीं, इज्जत नहीं है। हस्बैंड है, बाहर कमा के ला रहा है, मतलब बहुत बड़ा तोप वाला काम कर रहा है वो। यही मेंटालिटी होती है ज्यादातर हमारे देश में। क्या हम ये बात नहीं बोल सकते उनको? आपको पता है कि ज्यादातर हाउसवाइफ की घर में रेस्पेक्ट नहीं मिलती। मैं लोगों की हाउसवाइफ्स की हेल्प करती हूं कि कैसे वो एक्स्ट्रा इनकम कमा के अपने ही घर में इज्जत से रह सकती हैं। इज इट? ऊपर वाला सब दिख रहा है सर। सुन भी रहा है क्या? सर। परफेक्ट। सर ऊपर वाला क्या कर रहा है? अच्छा लिख भी रहा है। सर गुड मॉर्निंग। कहां से गुड मॉर्निंग? हेयर सर, डाउन साइड। डाउन साइड जस्ट इन फ्रंट सर। हाँ सर ये सब कुछ बता देते हैं बड़ी आसानी से, मतलब कि जो प्रोस्पेक्टस होता है वो सुनता भी है, इसको बड़े ध्यान से सुनता है, सारी चीजें उसकी समझ में भी आती हैं, और एट द एंड बोलता है नहीं नहीं कर सकता। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग आएंगे सर, उस पे भी चिंता ना करो, कुछ भी लेके नहीं जाओगे यहां से, मतलब अनलर्न सब करके भेजूंगा आज। क्लोजिंग का पार्ट है सर वो। थैंक यू सर। आएंगे उस पे भी। अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, क्लोजिंग तो आखिरी स्टेप है। हम अपना इंट्रोडक्शन देना सीख रहे हैं। सेंस है किसी का? अच्छा हाउसवाइफ का आंसर मिला मैम। सर पेन पॉइंट ढूंढो ना, रट्टू तोता ना बनना। रट्टू तोता ना बन रहा कि सागर सर ने ये स्क्रिप्ट दे दिया तो यही यूज करना है। ये स्क्रिप्ट काम तो करती हैं, लेकिन इसके अलावा और भी निकाल सकते हो आप, और भी। अच्छा हर हाउसवाइफ के कुछ हो सकता है, हाउसवाइफ की कुछ और प्रॉब्लम हो, कुछ हाउसवाइफ की ऐसी प्रॉब्लम हो कि उसका हस्बैंड उसको पीटता हो। ये सबसे बड़ा दर्द है, आप इसको पकड़ लो। पैसे आ गए हाउसवाइफ्स को 50,000 रुपए महीना, पीटेगा क्या हस्बैंड उसको? औकात नहीं हस्बैंड की अब पीट दे उसको। 50,000 रुपए दिला दो ना आप उसको, सारा बंद। सर पेन पॉइंट प्लस बेनिफिट, रिपीट करो, पेन पॉइंट प्लस बेनिफिट, बस सुखी रहो। अब आती है मजेदार चीज। आप स्टूडेंट हो, आपका पेन पॉइंट क्या है? खुद ही बता दिए। अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे स्टूडेंट ना, पैसे भी कमाने हैं। कितने दिन से नेटवर्क मार्केटिंग में हो? 10 दिन हुए। इसके पहले कौन सी स्टूडेंट, मतलब कॉलेज ग्रेजुएट क्या कर रहे हो? किस चीज? स्कूल में। अभी उम्र कितनी है? साहब हाँ? वो किसी और की आईडी लग गई हो तो हो जाता है, बट बंदे का जज्बा देखो सर। 15 साल की उम्र में कुछ करना चाह रहा है ये लड़का। सेमिनार में आया पैसे खर्च करके। कहां से आया सर? गट्स है सर बंदे में।
ये बंदा कर लेगा कुछ? और सवाल भी पूछ रहा है। कितने लोग तो थरथर कांपते हैं, अरे मैं बगल वाला क्या सोच लेगा, मेरा सवाल खराब निकला। तो खड़ा होकर सवाल भी पूछ रहा है। सर गट्स है बंदे में। सर स्टूडेंट्स का पेन पॉइंट यही है ना कि उसको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए घर खर्चे चलाने के लिए। करियर में कुछ करना है, कुछ आगे करना है, ये बहुत ऊपर लेवल की टर्मिनोलॉजी हो गई सर, इससे इमेज नहीं बनती। मैं अपने वीडियोस में बात करता हूं, ट्राई टू क्रिएट एन इमेज विद योर वर्ड्स, ट्राई टू क्रिएट योर इमेज इन योर वर्ड्स। अपने शब्दों से इमेज बनाना। करियर में कुछ करना है, इमेज बना कुछ, कोई इमेज नहीं है। क्या स्क्रिप्ट होगी? घर की ईएमआई, आपकी क्रेडिट कार्ड से जो ईएमआई जा रही है वो बंद हो जाएगी, जो मैंने कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए बना। वहां इमेज बन रही है क्या? तुरंत बंदा रिलेट करेगा, यार हर महीने मुझे ईएमआई देना पड़ता है। नफरत करता है वो अपनी ईएमआई से। तुरंत इमेज बनेगी सर, तुरंत, विद इन अ सेकेंड। हाउसवाइफ को मैंने बोल दिया कि आपको क्या चाहिए था पेन पॉइंट हाउसवाइफ का? तुरंत इमेज बनेगी, तुरंत। करियर में कुछ करना है, नहीं बन रहा ना। कुछ बड़ा करना है क्या? क्या बड़ा यार? सर क्या बोले फिर? बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। हाँ सिंसियर नहीं होते, तो सर क्या क्या कहना चाहिए? क्या क्या फिर से रिपीट करना। सर हम इस करियर में, मतलब इस एज में अपने करियर को लेकर इतने सिंसियर नहीं होते हैं। मतलब जो फ्रेंड्स को अगर मैं प्लान शो करता हूँ या आएंगे आपके पॉइंट पे आएंगे सर, आएंगे आपके पॉइंट पे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। देखो इन्होंने जैसे स्टूडेंट का पॉइंट रखा, स्टूडेंट का पेन पॉइंट यही है कि उसको अपने घर खर्चे के लिए घर से पैसे मांगने पड़ते हैं। मूवी जाना है तो जेब चेक करना पड़ता है, इस महीने के बजट में मैं मूवी जा सकता हूं, पीवीआर को नहीं कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ। अकेले जाऊं, गर्लफ्रेंड को लेके जाऊं। पॉपकॉर्न खिलाना है यार, 500 का तो पॉपकॉर्न आ जाएगा, पापा पैसे देंगे कि नहीं? पेन पॉइंट है सर, इसी को शब्दों में बोल दो ना। इट्स सो सिंपल, फाइंड आउट पेन पॉइंट, दैट्स इट, दैट्स इट। सामने वाले से मिलो। अच्छा पहले आप एक यहां पे टिप याद रखना, टिप्स। जब भी आप सामने वाले से मिल रहे हो, अपना इंट्रोडक्शन पहले मत दो, अपना इंट्रोडक्शन ना दो, पहले सामने वाले का ले लो। सामने वाला का इंट्रोडक्शन ले लोगे, आपको हिंट तो मिल जाएगा, इसको मैं दूं क्या? नेटवर्क मार्केटिंग में तो सब कुछ है मेरे पास, क्या नहीं है यहां पे? हर दर्द की दवाई है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मैं इसको कौन सी दवाई दूं? डॉक्टर पूछता है ना पहले तुम्हारी तकलीफ क्या है भाई, उसी के हिसाब से तो दवाई दूं। तो उसको इंट्रोडक्शन अपना देने दो, और उसके इंट्रोडक्शन में आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा कि मैं इसको कौन सा तीर मारूं यहां पे। ठीक है, ये याद रखना। अदरवाइज ये मत कहना सर कि मैं तो ये तरीके अपना रहा था, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपने पहले देखा कि उसको चाहिए क्या थी। डॉक्टर ऐसा नहीं करता ना, आपको सारी दवाई उठा के दे देता, ये भाई सारे खा लेना, जिसमें जो होगा वो निपट लाएगा। एक्सक्यूज मी सर। सर लंच तक रुक जाओ, लंच तक रुक जाओ, लंच तक बहुत सारे सवालों का आपके जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। उनका एक सवाल का जवाब देता हूं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पेन पॉइंट क्या होता है? पैसे आ रहे हैं और पैसा सेफ भी है, उसका पैसा तो कहीं जाने वाला है नहीं, है ना। सरकार तो नौकरी से निकालती नहीं है, और सरकार उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फुस्ट्रा इधर उधर भी दे देती है। सर सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले तो एक जैसे नहीं होते। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो अपनी सैलरी, अपनी इनकम से खुश नहीं है, उनको कुछ और चाहिए। तो पहले तो आप समझो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन सा वाला है। दूसरा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एक दर्द जरूर है, उसकी लाइफ में एनर्जी नहीं है, फन नहीं है, मस्ती नहीं है, मजा नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। ठंडे पड़े हुए लोग ठंडे पड़े हुए हैं सर। गवर्नमेंट जाके देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ए शर्मा जी, गुप्ता जी, जरा फाइल वाला आइएगा। दे आर नॉट एक्साइटेड। लाइफ में एनर्जी, फन, ये सब दिखाओ। कौन कह रहा है छोड़ने के लिए? छुड़वा थोड़ी रहे हम। सर आप बोलते क्या हो उनको? स्टेटमेंट क्या है आपकी?
आप कहीं वो तो नहीं बोल रहे आगे कि 2 दांत नकली हैं क्या? और जो मैंने अचीव किया है वो बताता हूँ कंपनी से, पर वो कहते हैं कि हमारे को इसकी जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, मैं यहाँ पे स्टेज पे आया नॉट एज अ स्पीकर, 1-to-1 सर आपसे मैं मिलता हूँ पहली बार। मेरा नाम है सागर सिन्हा, मैं 10 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, मैं इस कंपनी से जुड़ा हूँ, मैं ये कार लिया है, मेरी लाइफ बड़ी जबरदस्त चल रही है, क्या आप जानना चाहोगे, मेरे साथ आना चाहोगे? यही बोला ना सर आपने, अपने बारे में बताता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, वही तो मैंने सबसे पहले बोला कि हम बोरिंग इंट्रोडक्शन देते हैं, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत क्या है सर? उसको चाहिए क्या, हम दे क्या रहे हैं? आप सर अंबानी हो अपने घर में, उसको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको, ट्रस्ट मी। आप 50 लाख की गाड़ी में घूम रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं। अंबानी घूमता है ना सर, आपको कोई फर्क पड़ता है? तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हो कि आप अगर इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हो तो उसको फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। अरे बहुत सारे अमीर आदमी हैं, शाहरुख खान मन्नत में रहता है, जुहू बीच के बगल में बंगला है, क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या रहे सर, लोगों को इस चीज से फर्क पड़ता है कि ये सामने वाला मेरी लाइफ में क्या दे सकता है, मुझे क्या दे सकता है, उससे फर्क पड़ता है। आपने कुछ ऐसा सेंटेंस, वर्ड्स, स्टेटमेंट निकाला कि उसकी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। मैं वही तो कह रहा हूं सर, पेन पॉइंट उसका अपना थोड़ी, बेनिफिट उसका अपना थोड़ी, उसका सर। हर आदमी अपने बारे में सुनने में इंटरेस्टेड है, इज इट? हर आदमी अपने बारे में सुनने में इंटरेस्टेड है। आप खुद पे लेकर देखो ये बात। आपका सबसे अच्छा दोस्त, इमेजिन करना, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? जो सिर्फ अपने बारे में बात करता है या आपके बारे में ज्यादा बात करता है? आपकी सुनता है और आपके बारे में बात करता है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, क्योंकि आप उसी के साथ रहना पसंद करते हो। समझ आया सर? रिलेटेबल है? रिलेट कर पा रहे हो कहां जा रहा हूं मैं? 90%, 10% और भी शाम तक हैं हम लोग, बैठ जाओ। हाँ सर, अरे सब बता दूंगा सर, बैठो। सर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जंगल, महर्षि, मुनि सब आ जाएंगे बिजनेस में। एक्सक्यूज मी सर। रामदेव बाबा को भी ले आना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ कहाँ से? हियर। जी सर। सर जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं किसी से, क्या क्या? जब हम किसी से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग, अच्छा जी, तो वो बोलते हैं कि ऐसा क्या है, हमें अभी बताओ। ओके। हम बोलते हैं कि अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम बताएंगे, मीटिंग रखते हैं। वो बोलता है कुछ हिंट तो बताइए। रुको रुको रुको, अभी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया है, प्रोस्पेक्टिंग नहीं बताया। अभी आएंगे उस पे, अभी उस पे भी आएंगे, प्रोस्पेक्टिंग पे भी। बैठ जाओ अभी आएंगे आपके भी डाउट्स पे। सर अब आएगा असली खेल शुरू। अब मजेदार कॉन्सेप्ट शुरू करने वाला हूं, प्री क्लोजिंग। सुना है किसी ने? प्री क्लोजिंग, लिख लो लिख लो। अब हम आगे पूरे सेशन में क्लोजिंग की बात करेंगे, जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग के डिस्ट्रीब्यूटर का। क्लोजिंग कहां कहां जरूरत पड़ती है? हम जब इनवाइट कर रहे हो किसी को, वहां भी क्लोजिंग चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा, ये क्लोज तो करो। प्लान दिखा रहे हैं, ज्वाइन हुआ कि नहीं हुआ, क्लोज तो करो। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, रेस्पॉन्स पॉजिटिव है, कुछ कमिटमेंट आया कि नहीं आया, क्लोज तो करो। क्लोजिंग हर जगह चाहिए। तो अब हम बात करेंगे क्लोजिंग की हर कंटेक्स्ट में। क्लोजिंग ही वो चीज होती है जिससे आपको सर पैसे मिलते हैं। लिस्ट बनाने की कंपनी आपको पैसे देती है क्या? अरे यार इसने तो 1000 लोगों की लिस्ट बनाई है, इसको 10,000 दे दो। प्लान दिखाने के पैसे, लोगों से बात करने के पैसे, ट्रेनिंग के पैसे, क्लोजिंग के पैसे मिलते हैं। सामने वाले ने पैसे निकाल के आपको दे दिए, ज्वाइनिंग हो गई, प्रोडक्ट ले लिया, अब आप पैसे मिलेंगे, आपको कमीशन बन गया। क्लोजिंग सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आपको क्लोजिंग नहीं आती सर, आप पैसा नहीं कमा सकते यहां, क्योंकि इसी चीज से पैसे मिलते हैं। आपको यही नहीं आते, कितना भी बढ़िया प्लान दिखा लो, कितना बढ़िया प्रोस्पेक्टिंग कर लो, कितना ज्यादा रगड़ रगड़ के मेहनत कर लो, लिस्ट बना लो, पैसे मिलेंगे नहीं। इन सब चीजों के पैसे मिलते नहीं है, पैसे मिलते हैं क्लोजिंग के। वो आता है फिर तो आप कमाओगे धड़ धड़ाधड़।
एक एग्जांपल दूं क्लोजिंग का? कितनी शादीशुदा लेडीज हैं यहां पे? आप रिलेट कर पाओगे। घर में हस्बैंड अगर टीवी देख रहे हैं, चैनल उनके हाथ में है, चैनल कितनी तेजी से बदलता है कभी नोटिस किया होगा आपने? आप भी बैठे सोफे पे, हस्बैंड भी बैठे हैं और हस्बैंड के हाथ में चैनल लग गया, ठक अगला, ठक अगला, ठक अगला, ठक अगला, ठक अगला। आप कह रहे हो अरे ये अच्छा आ रहा था इसको छोड़ दो, अरे ठक अगला, ठक अगला। और वाइफ कहती है यार कैसा आदमी से शादी हो गया मेरा। ये सभी इंसानों का नेचर है, सभी मेंस का नेचर है। ये एग्जाम्पल में कुछ मैसेज है सर। मैसेज ये है कि इंसान स्पेशली मेंस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे ये चैनल देखना है कि नहीं देखना। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। आप अगर नए बंदे से मिल रहे हो ना, मिलते ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन वो ले लेगा कि इससे मुझे आगे बात करनी है कि नहीं करनी है, ये मुझे कुछ बेचेगा तो खरीदना है खरीदना, इसके बिजनेस में जुड़ना है कि नहीं जुड़ना। सेकंड्स में वो डिसीजन ले लेता है। बाकी आगे की तो फॉर्मेलिटी होती है, बाकी आगे इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। वो जो अभी ऐड की बात कर रहा था मैं, चैनल बदल रहा है, बीच में धोनी का ऐड आ गया, 15 लाख चाहिए रुपए चाहिए लिफ्ट से नीचे पहुंचने में, तुरंत रोक देगा वो, उसको चाहिए 15 लाख। ऐसे ही ऐड तो चलते हैं सर। एड्स से सीखो। टीवी एड्स इज द बेस्ट गुरु इन टुडेज वर्ल्ड। टीवी एड से क्या बेच रहा है वो मत देखो, ऑब्जर्व करो कि वो कैसे इमोशंस के साथ प्ले कर रहा है, किस तरीके से। जो फेमस एड्स है ना, उसको ऑब्जर्व करो सर ये फेमस क्यों हुआ ये ऐड। उसमें जरूर वन लाइनर स्टेटमेंट कुछ ऐसी होगी जो कि इमोशनल हिट मारता है, इमेज बना देता है पल भर में। 15 लाख लिफ्ट से नीचे उतरते ही है, ऐसे कैसे? कुछ क्लियर हो रहा है सर? तो क्लोजिंग, आप जब सामने वाले से मिलते हो ना, कुछ ही मिनटों में क्लोजिंग हो जाती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में क्लोजिंग हो जाती है। बाकी तो आगे फॉर्मेलिटी है। आप जब लोगों को इनवाइट करते हो, कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ, आप फोन पे किसी को इनवाइट कर रहे हो किसी मीटिंग में, किसी जगह पे प्लान बताने के लिए, और वो बंदा आपसे बात तो कर लेता है, आने को रेडी भी हो जाता है, ऑल्दो आपने बताया नहीं है उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ, सिर्फ उसको इनवाइट किया है, लेकिन अगली बार क्या होता है वो फोन उठाना बंद कर देता है। ऐसा हुआ किसी के साथ? यहाँ पे काफी लोग हैं। सर जरा सोचो, आपने सामने वाले को प्लान भी नहीं बताया, अभी तक कुछ नहीं बताया, कोई इंफॉर्मेशन तो दी नहीं, लेकिन आपके कुछ सेकंड्स के कॉल से क्लोजिंग हो गई। डिसाइड कर लिया उसने, ये जो भी दे रहा है मुझे नहीं चाहिए। उसको तो पता है, अरे वो सुनने तक को तैयार नहीं है वो। कैसे हुआ डिसीजन? कैसे लिया उसने डिसीजन? अच्छा वो आदमी ही बेकार है क्या? कमी कहां थी? कॉल सेंटर से कॉल आते हैं आपको, सर लोन चाहिए, एचडीएफसी से बात कर रही हूं, कितनी देर में आप फोन काट देते हो? तुरंत क्रेडिट कार्ड, ये ऑफर वो ऑफर, सुनते भी नहीं है हम ऑफर। सर हम एलआईसी से बात कर रहे हैं, आपके लिए एक बेहतरीन पॉलिसी लेके आए, नहीं चाहिए, कट। सुन तो लो, नहीं सुनना, मैं डिसाइड कर लिया, मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्लोजिंग हो गई सर। तो हम क्या ऐसा बोल दें सामने वाला सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए, सुनने के मूड में आ जाए? जानना चाहोगे? पक्का? नींद तो नहीं आ रही किसी को? देखो ये मोटिवेशनल सेमिनार नहीं है जो आपको मोटिवेट करता रहूं, अरे उसने अपनी लाइफ में ये उखाड़ लिया, इसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, और आप कहोगे हमें भी करना है, और घर जाके सब खत्म, यूजलेस, मीनिंगलेस। तो प्रोस्पेक्ट को फैक्ट चाहिए क्या, इंफॉर्मेशन चाहिए क्या क्लोजिंग के लिए? नहीं चाहिए। बेहतरीन सेविंग प्लान है आपके लिए, कट। इंफॉर्मेशन तो लिया भी नहीं आपने, इनवाइट ही किया था बस, वहां पे आने, फोन उठाना बंद। उसने तो सुना भी नहीं कौन सी कंपनी क्या प्लान, कुछ नहीं सुना, फोन उठाना बंद। इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए सर क्लोजिंग के लिए। जान लो
बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं कि इस प्लान को मैं, ये कैलकुलेशन को मैं ऐसा बताऊंगा, 11%, 12%, 13%, 15%, क्राउन, कार फंड, हाउस फंड, ये फंड, वो फंड, फंड 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 करते रहते हैं और प्रोस्पेक्ट हाफ ही लेता है, बोलता है यार कब जाएगा ये। ऐसे लोग तो आएंगे नहीं, फोन भी नहीं उठाएंगे, जिंदगी में आपसे दोबारा मिलना नहीं चाहेंगे। प्री क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, और प्री क्लोजिंग अब बताता हूं कि कैसे होगा। एक और एग्जांपल दूं और रिलेट कर पाओगे। न्यूज़पेपर पढ़ते हो? न्यूज़पेपर कोई ऐसा है जो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ ले, इधर से लेके 4 पेज, 5 पेज, 12 पेज जो भी होता है, मैं तो पढ़ता ही नहीं, पता नहीं कितने सालों से पढ़ा ही नहीं मैंने, सारा पढ़ ले, ऐसा कोई होता है? कैसे डिसाइड करते हैं हमें कौन सा आर्टिकल पढ़ना है? हेडिंग से, हेडिंग से, हेडिंग से। और हेडिंग में क्या सारी इंफॉर्मेशन होती है क्या? वन लाइनर। और हेडिंग देख के हम डिसाइड करते हैं मुझे ये आर्टिकल पढ़ना है। रिलेट कर पा रहे हो? प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं क्या? और आप अगर बताते हो जैसा सर बता रहे थे, मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, नहीं चाहिए। अंबानी के पास 1000 कारें हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तेरे पास क्या है, मैं क्या करूं भाई? लेके जा अपना। मुझे क्या दे सकता है वो बता, मुझे क्या मिलेगा वो बता, मुझे सिर्फ उसी चीज में इंटरेस्ट है। आप लोग यहां पे किस लिए आए? कुछ चाहिए, कुछ मिल सकता है इसलिए आए। मुझे खुश करने के लिए आए क्या? अरे सागर सिन्हा सर बड़े खुश हो जाएंगे मैं जाऊंगा तो। मुझे क्या मिल सकता है? एवरीवन इंटरेस्टेड इन दैट। अच्छा, कुछ प्रोस्पेक्ट आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपकी प्रॉब्लम से लेके बड़ा खुश हैं वो। जैसे अभी किसी ने सवाल पूछा था मुझे, मैं मिस कर गया एग्जैक्टली सवाल क्या था। आपके लिए आंसर है सर। कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम खत्म करना ही नहीं चाहते। पीपल से मुझे तो डायबिटिक है, मैं तो डायबिटिक हूं। प्राउडली बोलते हैं सर, गर्व से, मैं डायबिटिक हूं। अरे बीमारी लेके घूम रहा है आदमी और प्राउडली कह रहा है मैं तो डायबिटिक हूं। उसको लग रहा है तो अमीरी का लक्षण है, लोग अमीर समझेंगे मुझे, मैं बोलूंगा डायबिटीज। वो खत्म ही नहीं करना चाह रहा, डायबिटीज नहीं चाहिए उसको, खत्म नहीं करना डायबिटीज, रहने दो भाई, अमीर दिख रहा हूं मैं। मेरा तो 300 कोलेस्ट्रॉल रहता है। क्या? हॉस्पिटल का नाम लेते हैं, अरे मेरा तो वहां इलाज चल रहा है, मस्त, ऐसा लग रहा है कि पद्मश्री ले लिया है। तो ऐसे लोगों को सर आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता इनको तो प्रॉब्लम का पता ही नहीं है कि इनको प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के साथ खुश हैं, आप नहीं कर सकते फिर उनका, इनको छोड़ दो। गॉट इट? 4 स्टेप चाहो तो लिख लो प्री क्लोजिंग के लिए। प्री क्लोजिंग का मतलब वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में प्रोस्पेक्ट डिसाइड कर लेता है कि मुझे इसके साथ यस करना है या नो करना है, उसके लिए बता रहा हूं। प्री क्लोजिंग के लिए 4 स्टेप। पहला स्टेप, ड्रेस कोड। आपका ड्रेस कोड, आप बाहर निकलो, ऑटो के बाहर एक आदमी खड़ा है, सूट बूट टाई पहन के मेरी तरह, ऑटो पे ऐसे करके खड़ा है, ऑटो पे लद के। आप उसको बोलोगे क्या, भैया चांदनी चौक जाना है, चलोगे क्या? क्यों? जज कर लिया आपने ड्रेस कोड देख के, जज कर लिया आपने। वहीं कोई अमीर आदमी ऑटो वाले के ड्रेस में पीछे लद के खड़ा हो, पूछ लोगे चल भाई चलेगा? ड्रेस कोड, आपके साथ आना है या नहीं आना है, आपकी बात सुननी है नहीं सुननी है, ड्रेस कोड इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सर आप क्या बोलते हो तो बाद में निकलेगा ना, आपने क्या पहन रखा है, 50% तो डिसीजन ले लिया उसने आपके ड्रेस कोड से, 50% डिसीजन ले लिया सर आपके ड्रेस कोड से। ड्रेस कोड, और ड्रेस कोड का मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं कि सब्जी लाने जाओ तो टाई वाई पहन के जाओ,
आलू लाने गए हैं एकदम टाई वाई पहन करके, ऐसा नहीं। ड्रेस कोड कहने का मतलब जो भी आप ड्रेस पहनते हो इट शुड लुक लाइक मैनर्ड। अगर जीन्स टी शर्ट ही पहन रहे हो तो टी शर्ट आपकी इन होनी चाहिए, अच्छे शूज पहनो, साफ सुथरी टी शर्ट हो, आयरन किया हुआ टी शर्ट हो, आपके बाल कंघी किए हुए होने चाहिए, नहाए धोए से लगने चाहिए। कुल मिला के बात ये वो होता है ड्रेस कोड। हाँ, अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हो, पब्लिक डीलिंग में कहीं कहीं जा रहे हो तो ऑफ कोर्स एक अच्छा ड्रेस कोड जरूर वियर करो सर, क्योंकि डिसीजन ले लेता है आपके ड्रेस कोड को देख के। आप कितना भी अच्छा बोलते हो तो बाद में आएगा ना, पहले तो ड्रेस कोड आएगा ना सर। वो सुनने को ही नहीं तैयार हो रहा आपके ड्रेस कोड को देख के। सेकंड योर मूड। आपका मूड कितना जॉली है। अगर मैं यहां पे आऊं अपने घरवाली से लड़के, पूरा तोड़ फोड़ मचा के आऊं यहां पे मैं घर में, कैसा रहेगा मेरा मूड? कितने लोग एक्साइटेड हैं? कितने लोग ऐसा रहेगा मेरा? हो गए एक्साइटेड? आपके मूड की वजह से आपके शब्दों का टोन बदल जाता है सर। आपके मूड की वजह से आपके शब्दों का टोन बदल जाता है, जिसकी वजह से आउटकम बदल जाता है। आप मुझसे पूछते हो कैसे हो, मैं कहता हूं एक्सीलेंट हूं यार। कितने लोग मानोगे? पूछते हो कैसे, मैं एक्सीलेंट हूं यार। शब्द तो वही है ना, टोन बदला ना। क्या सिखा रहा हूं सर मैं? प्री क्लोजिंग। प्री क्लोजिंग में सेकंड चीज क्या बनी हुई? ये मूड। अच्छा, मूड कैसे ठीक रहेगा? अगर घर से लड़के आए हो, बाहर मूड ठीक रहेगा क्या? अभी ये सेकंड हाफ के बाद आएगा। घर का माहौल कैसे हमेशा ठीक रख सकते हैं? कितने लोग यहां पे बेस्ट हस्बैंड बनना चाहते हैं? बेस्ट हस्बैंड। और बेस्ट वाइफ कितने लोग बनना चाहते नहीं चाहती हैं? आज बना दूंगा आपको सेकंड हाफ में। घर के प्रॉब्लम की वजह से ही ज्यादातर लोगों का बिजनेस नहीं बढ़ता सर। बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीजों की वजह से घर में झगड़ा होता है, कोई बड़ा कारण तो होता नहीं है। कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो झगड़ा चलता नहीं घर में, छोटी छोटी चीजें। तुमने मेरी बात कल नहीं सुनी थी, मैं कल सामा बोल रही थी तो 4 दिन झगड़ा। मैं उस वाले शोरूम में जूती लेने गई, तुमने मुझे घुसने क्यों नहीं दिया? 4 दिन बातचीत बंद। ऐसी छोटी छोटी चीजें। इसका सॉल्यूशन दूंगा सेकंड हाफ में आज। मूड। मूड कहां से आएगा? घर से। बाहर वालों से कितना भी झगड़ा कर लो सर, पल भर का मूड खराब रहता है, पल भर का। उसके बाद तो ठीक ही होता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। घर से ही फर्क पड़ता है ना। घर में अगर माहौल ठीक नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बाहर आपको डाउनलाइन से बात करने का मन ही नहीं करेगा, अपलाइन का फोन उठाने का मन ही नहीं करेगा। मीटिंग तो दूर की गई बात, कहां से चलेगा बिजनेस? एक दिन हुआ झगड़ा, 4 दिन बातचीत बंद, और 4 दिन का बिजनेस तो खराब हो गया ना। और हम तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो ऐसे चलता है, स्लोप। यहां बिजनेस रुकता नहीं है। 4 दिन प्लान दिखाया, यहां के रुके तो आप रुकोगे नहीं इधर। किसी महान, वो क्या बोलते हैं, वो ऐसे करके जो बजाते हैं, नहीं वो मोहब्बतें वाला वायलिन नहीं कह रहा मैं, वो जो पुराने लोग बजाते थे, वो जो भी बोलते हैं, हाँ जो भी, वही। उन्होंने कहा था मैं अगर 1 दिन प्रैक्टिस नहीं करता तो मेरे गुरु को पता चल जाता है। मैं 2 दिन अगर प्रैक्टिस नहीं करता तो मेरी पत्नी को पता चल जाता है। 3 दिन प्रैक्टिस नहीं करता तो मेरे पड़ोसी को पता चल जाता है। इतनी कमी आ जाती है, इतना डिफरेंस आ जाता है प्रैक्टिस में। तो 4 दिन प्लान दिखाया, 5वां दिन गैप। जहां थे, जहां शुरू किया था 4 दिन पहले, वहीं पहुंच गए। रिजल्ट इक्वल टू 0। समझ आ रहा है सर? आपका मूड कितना इंपॉर्टेंट है, जॉली रहना। थर्ड, ऑफ कोर्स, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज इज अ ह्यूज टॉपिक, कभी और कवर करेंगे। फिलहाल बॉडी लैंग्वेज बोल के छोड़ देता हूं। फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ, योर फर्स्ट सेंटेंस। पहला सेंटेंस, पहला वाक्य आपके मुंह से क्या निकला, सबसे ज्यादा जरूरी। पहला वाक्य आपके मुंह से क्या निकला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 80% प्री क्लोजिंग आपके पहले स्टेटमेंट पे हो जाती है।
योर फर्स्ट स्टेटमेंट मेक्स 80% ऑफ क्लोजिंग। पहला स्टेटमेंट। सर, मैं अगली दिवाली तक आपके घर में होंडा सिटी दिला सकता हूं, क्या रिस्पॉन्स रहेगा आपका? बहुत अच्छा। उसके बाद कैसे नहीं पूछोगे? सर, अगली होली आप अपने घर में मनाओगे, अपने घर में, क्या बोलोगे आप? कैसे? मैं आपके सारे टैक्स बचा सकता हूं, क्या बोलोगे सर? 15 लाख मिलेंगे लिफ्ट से नीचे उतरते तक, कैसे? समझ आ रहा सर? योर फर्स्ट स्टेटमेंट। और पहला स्टेटमेंट अगर निकला, मेरा नाम सागर सिन्हा है, बट है तो वही दिमाग का शटर बंद हो गया सर। अब आप कुछ भी बोलते हो वो जाएगा नहीं अच्छे से। पहला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट। अच्छा, ये पहला स्टेटमेंट जरा कॉमन सेंस यहां पे इस्तेमाल करना। ऐसा नहीं है कि पहला स्टेटमेंट आप वाइफ के साथ, भाई के साथ भी ऐसे ही बन जाओ। पहला स्टेटमेंट का मतलब ये सर वार्म मार्केट के लिए है। बाहर जो प्रोस्पेक्टिंग करते हो अननोन लोगों से या हल्की फुल्की जान पहचान वाले लोगों से, उनके लिए स्टेटमेंट यूज करो। सामने वाला सुनना चाहेगा, अटेंशन देगा आपको। मैं ऑटो चलाता हूं, तो चला दो, मैं नहीं सुनना चाहता उसको। सुनना चाहोगे सर? नहीं। फैक्ट सेल, स्टोरीज टेल। फैक्ट्स सेल, स्टोरीज टेल। अब जो बताने जा रहा हूं सर, नो रिजेक्शन टेक्निक बोलते हैं इसको। नो रिजेक्शन, नो रिजेक्शन। सारी चीजें कवर करूंगा सीक्वेंस में सर। मूड, बॉडी लैंग्वेज, देन फर्स्ट सेंटेंस। हाँ, आपका मूड तो दिख जाएगा सर। ड्रेस कोड कैसे दिखेगा? बात तो सही है। आप ऐसा तो नहीं है कि टाई वाई पहन करके फोन पे, ऐसा नहीं कर सकते ना सर। ये प्री क्लोजिंग के लिए है। प्री क्लोजिंग जरूरी नहीं है सिर्फ फोन पे हो, सामने भी होती है ना। आप फर्स्ट टाइम, मैं सर से पहली बार मिल रहा हूँ, है ना, मैं चाहूंगा कि सर को मैं अपने बिजनेस में ले आऊँ। मेरा तो इंटेंशन ये है ना। अब मैं प्री क्लोजिंग पे फोकस करूंगा ना, आई शुड बी वेल ड्रेस्ड, मेरा मूड अच्छा होना चाहिए, है ना। फोन का अलग सीक्वेंस आएंगे सर, डोंट वरी। फोन पे भी आएंगे, फोन पे, गूगल पे, सब पे आएंगे। फैक्ट सेल, स्टोरीज टेल। सर, पर्दे खुल रहे हैं कितने लोग हैं यहां पे? मिथ लेके बैठे थे अभी तक? कितने लोग थे यहां पे जो अभी तक मिथ लेके बैठे थे? यहां पे पर्दे खुल रहे हैं पक्का? बस कुछ ही लोग हैं ऐसा है। जोश, जोश, एक्साइटेड, पक्का? आगे चले? थक गए? हाँ। मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्या आप जानना चाहोगे? एमवे वाला होगा, वेस्टेज वाला होगा, मोदी केयर वाला होगा, चेन वाला होगा। पता है 2 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ? मांग लिया सर, क्या हुआ? लोगों को कहानियां सुनने में मजा आता है, फैक्ट्स में नहीं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। पता है मेरे साथ 2 दिन पहले क्या हुआ? मांग लिया ना क्या हुआ? आप ही लोगों ने बोल दिया ना क्या हुआ। मैं एक ऐसे इंसान से मिलाया जिसने मेरे दिमाग की बत्ती खोल दी। अब उसके साथ कहानी जो बनाना है वो आगे हम सीखेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पे स्टोरीज की। स्टोरीज के पे बाउंड करके भी आप अपना पहला स्टेटमेंट निकाल सकते हो। पाजी,
2 दिन पहले मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। अब मैं बता दूंगा पूरी कहानी। अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में, पता है मेरे साथ क्या हुआ सर? फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। फैक्ट्स जो होते हैं, इंफॉर्मेशन कहे जाते हैं, लेकिन कहानियां बिकती हैं। कहानियां बिकती हैं सर। बिग बॉस कितने लोग देखा है यहां पे? क्या होता है बिग बॉस में? स्क्रिप्टेड होता है नहीं होता वो बात अलग बात है, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये उसकी बुराई, वो उसकी बुराई, इससे लड़ाई, उससे लड़ाई। हाँ, स्टोरी कह सकते हैं उसको। ऑलमोस्ट। देखते हैं इसकी लाइफ में क्या चल रहा। अब ये इसको मारेगा कि नहीं मारेगा? अब तो इस पे पानी फेंक ही देगा ये। मजा आता है ना मैं, इसीलिए तो आज बिग बॉस टीवी चैनल्स का सबसे ज्यादा टीआरपी वाला शो बन चुका है। केबीसी के क्रॉस कर चुका है वो। सोचो सर, हम क्या फोकस करते हैं? 300 लग्जरी गाड़ी है हमारी कंपनी में। 100 से ज्यादा कंट्रीज में हमारी कंपनी का बिजनेस है। अरे पता है मेरी पड़ोस वाली आंटी कितनी यंग दिखती हैं अभी भी। ये लड़कों के लिए नहीं है, गलत जगह मत जाना। कोई लेडी, एक लड़की दूसरी लड़की से बात कर रही है, पता है मेरी पड़ोस वाली आंटी कितनी अभी भी यंग दिखती हैं। अब वहां पे अपने कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकती हैं। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की बातचीत शुरू हो गई कहानी से। पता है मेरे पड़ोस के अंकल के घुटने का दर्द ठीक हो गया पूरी तरीके से। घुटने का दर्द मेरे पड़ोस वाले अंकल का पूरी तरीके से ठीक हो गया सर। कैसे? दे दो ग्लूकोसामाइन। तुरंत प्लान दिखाना सीखना चाहोगे? क्विक एसटीपी, क्विक क्विक क्विक, बिना पेन पेपर के। पक्का? श्योर? 100%? थके तो नहीं? नो रिजेक्शन। पता है 2 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ? क्या पता है? वो सर हिला रहे। यही तो है नो रिजेक्शन सर। आएगा ही नहीं, वो थोड़ी बोलेगा मत बता मुझे। बोलेगा क्या? क्विक प्लान, क्विक क्विक क्विक, बिना प्लान पेपर, बिना पेन पेपर के क्विक। यहां पे कितने लोग जॉब में हैं? जॉब में? आप जॉब में हो सर? क्या करते हो? इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट जॉब। आप ही बता दो आपको क्या चीज लेके आई नेटवर्क मार्केटिंग में? हाँ सर, रेलवे में है, गवर्नमेंट जॉब में है, फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग में है। सर कोई दिक्कत तो नहीं? कैमरा भी है यहाँ पे, पक्का ना? ठीक है, बताइए। सर हमें वहाँ पे टाइम का बहुत दिक्कत होता है, कहीं जाते हैं मतलब कि। क्या सिर्फ यही वजह है नेटवर्क मार्केटिंग में आने की? तो ये टाइम मतलब टाइम फ्रीडम हम चाहते हैं सर यहाँ से। ये टाइम फ्रीडम तो वर्ड तो इधर आने के बाद मिला ना, नौकरी वालों कहाँ पता होता है ये वर्ड टाइम फ्रीडम। एक्चुअली हम आए थे यहाँ पे, हमको प्रॉब्लम रहता था। क्या? मतलब कि कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे। हेल्थ? अच्छा, हेल्थ के लिए आप आए? हाँ जी। चलो, इनका रीजन तो हेल्थ था, इसके चलते हम आए यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में। हाँ, इसी के चलते हम इस बिजनेस में आए। इसी के लिए आप आए। अगर आपका बॉस आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे नई स्किल डेवलप करने के लिए, करना चाहोगे?
कुछ नई स्किल सीखने के लिए अगर आपका बॉस जॉब में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे, करना चाहोगे? यस अगर आपका बॉस 10,000 और एक्स्ट्रा दे, वो सीखी हुई नई स्किल अपने सबऑर्डिनेट, अपने कलीग्स को सिखाने के लिए, करना चाहोगे? यस अगर आपका बॉस 10,000 और एक्स्ट्रा दे, वो जो कलीग्स आपके सीख गए स्किल, उनके भी कलीग्स को वो स्किल सिखाने के लिए, करना चाहोगे? यस आपका बॉस तो ये करने वाला है नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं यही करता हूं। जी सर, थैंक यू। सर मिला क्विक प्लान दिखा दिया ना मैंने। करते क्या हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में? लर्न एंड ट्रेन, लर्न एंड ट्रेन, लर्न एंड ट्रेन, यही तो करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? कैसे भाई, डिटेल में बताओ। होगा? पूछ रहा है ना प्लान सर। अरे बाप रे बाप। हाँ सर। जय हिंद सर। सर 10 ऐसे रीजन है मेरे पास में गवर्नमेंट जॉब को लोगों के पास में कि डरते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाला करता नहीं है। मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है। मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ, पैरा कमांडोज। पैरा कमांडो? जी सर। थैंक यू। सबसे पहले तो सरकारी नौकरी वाला, उसका बॉस सबसे बड़ा रीजन। दूसरा टाइम, तीसरा पैसा, चौथा फैमिली को टाइम नहीं, पांचवा अपने लिए टाइम नहीं, छठवां हमेशा चक्रव्यूह की तरह, कोलू के बैल की तरह चलते रहता है। इतने सारे रीजन हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाला तो ये कह सकता हूं कि वो चलता फिरता लाश है। बहुत बड़ी बात बोली सर ने। चलता फिरता ऐस है। जय हिंद सर। अच्छा लाश, सॉरी मैं कहीं और चला गया। पिचिंग पॉइंट कैसे निकालें, जानना चाहोगे? कितने लोग? अच्छा एक काम करो, सारे लोग खड़े हो जाओ पहले, ऐसे नहीं बताऊंगा। अपने बगल वालों को हाई फाइव दो। हैंडशेक करो। चलो चलो चलो। अब बैठ जाओ। क्या है कि एजुकेशनल सेशन है ना, एजुकेशन में नींद आती है लोगों को, तो जगाना पड़ता है। नींद खुली कुछ लोगों की? अच्छा मतलब सही में सो रहे थे। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं पिचिंग पॉइंट की बात करता हूं, कैसे ढूंढे पिचिंग पॉइंट। 3 क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं पहले आपको, पिचिंग पॉइंट निकालने के लिए 3 क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं, सामने वाले से ना पूछना। ये इंसान मेरे बिजनेस में क्यों ज्वाइन करे? आएंगे सर, दिखाऊंगा प्लान में आपको। ये इंसान मेरे बिजनेस में क्यों आए? ये क्वेश्चन उससे मत पूछ देना, अपने आप से पूछना है, अपने दिमाग में। जिसके साथ मैं बैठा हूं मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि ये जो इंसान है मेरे साथ बिजनेस में क्यों आए। फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर ये मेरे बिजनेस में आता है? इसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर ये मेरे बिजनेस में आता है? थर्ड क्वेश्चन, ज्वाइन करने के बाद कौन सा बेनिफिट या रिजल्ट इसको मिलने वाला है?
आप अपना 80% टाइम इन 3 सवालों के जवाब ढूंढने में लगा सकते हो ड्यूरिंग डिस्कशन. Why not? Sure. थर्ड वन, अगर ये मेरे बिजनेस में आता है तो इसको क्या बेनिफिट या रिजल्ट मिलने वाला है. ये थर्ड वन था. फर्स्ट वन था कि इंसान मेरे बिजनेस में क्यों आए, क्यों ज्वाइन करे मेरी टीम, या मेरा बिजनेस क्यों ज्वाइन करे. पहला सवाल था. दूसरा सवाल था कौन सी प्रॉब्लम इसकी लाइफ की सॉल्व हो जाएगी अगर ये मेरे साथ आता है. जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना इन 3 सवालों को. पहला सवाल हम पूछ रहे हैं कि ये इंसान मेरी टीम में या मेरे बिजनेस में या मेरी कंपनी में क्यों आए. व्हाई. अपने माइंड फ्रेम में चलाते रहो, दिमाग में पीछे बैकग्राउंड में चलाते रहो ड्यूरिंग डिस्कशन. बात भी कर रहे हो और ये चल भी रहा है, क्यों आए ये. इससे होगा क्या, बातचीत के दौरान आपको कुछ ना कुछ ऐसा हिंट मिल जाएगा कि ये चीज इसको नहीं है इसकी लाइफ में, या मिल सकता है, या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इस बिजनेस में आ सकता है. ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या फिर ये रिजल्ट मिलेगा आपको, या फिर ये कुछ भी बदलाव आ सकता है ड्यूरिंग द डिस्कशन. और वहीं से आप अपना पिचिंग पॉइंट ढूंढ सकते हो. इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस गेम. देयर इज नो स्क्रिप्ट. इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस गेम. कॉमन सेंस कैसे लगाना है ये मैंने आपको बता दिया. स्टेप बताऊं. ये तो 3 सवाल थे जो आपको अपने आप से पूछने हैं. फर्स्ट स्टेप, बैकग्राउंड चेक. कंपनी लोन देने से पहले बैकग्राउंड चेक करती है क्या? क्यों? उसकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए. अब जब सामने जाके पूछेंगे, सच बताएगा झूठ पता नहीं, बताएगा भी नहीं पता नहीं. बैकग्राउंड चेक होता है बीजीसी. अच्छा, बैकग्राउंड चेक आप कैसे करोगे? मुझे किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाना है, किसी के घर जाना है, बैकग्राउंड चेक आप कैसे कर सकते हो? देखता हूं कितने इनोवेटिव लोग बैठे हैं. कैसे? हाउ. यही तो अपना मेन मुद्दा है, हाउ. किससे क्वेश्चन, कहां गए? जिसके सामने बैठे हैं उसी से बैकग्राउंड का पूछेंगे उससे. मैं कह रहा हूं बैकग्राउंड, वो तो फोरग्राउंड हो गया. बैकग्राउंड आप नहीं हो इधर, लेकिन मैं आपकी इंक्वायरी कर रहा हूं, वो बैकग्राउंड. हाँ, बैकग्राउंड मतलब मैं अभी प्रोस्पेक्ट के घर गया नहीं हूं, कल जाने वाला हूं, और आज मुझे जानना है कि ये आदमी क्या है, क्या करता है. सर, क्लैप फॉर हिम. Facebook is the best option. उमेश कुमार. हेलो. उमेश कुमार फेसबुक. 50 उमेश कुमार आए. चेहरा तो मैंने देखा हुआ था. अच्छा, ये फेसबुक को तो आदमी ने सब कुछ बता रखा है सर. बीवी के साथ वो कहां कहां घूमने गया सब बता रखा है फेसबुक पे. कुछ नहीं बचेगा, सब जान जाओगे आप. सर गुड मॉर्निंग. कहां से? ऊपर से. अच्छा सर. किसी भी व्यक्ति के साथ में जब मैं काम स्टार्ट करता हूं, उसके बारे में मैं जानकारी हासिल करता हूं उसके फ्रेंड सर्कल से, उसके जो नियर डियर हैं उनसे, और जो व्यक्ति मेरे को उस मिलवाने के लिए जा रहा है उसकी फैमिली बैकग्राउंड उसी से पूछता हूं मैं. CBI लगोगे सर? हो सकता है. अब पड़ोसी है उसका, आप जाके उससे पूछ रहे हो तो बोलेगा उसको, अरे तेरे बारे में बड़ा वो इंक्वायरी कर रहा था वो. अरे कौन? आने दो उसको. हाँ भाई, क्या चक्कर है, इंक्वायरी कर रहा है मेरी तू? लेने के देने पड़ जाएंगे. फेसबुक बेस्ट ऑप्शन. फेसबुक ऑप्शन नहीं है. क्यों नहीं हो सकता फेसबुक ऑप्शन? या तो वो शहर में नहीं रहता, या फिर शहर में रहता भी है तो वो उतना डिजिटल मीडिया की तरफ नहीं है रुझान उसका. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हो सकता है वो ग्रामीण बैकग्राउंड से या ग्रामीण थॉट प्रोसेस रखता हो, है ना. तो ऐसे केस में आपके पास फिजिकल बीजी ही ऑप्शन बचता है. आज डिजिटल जमाना है, ज्यादातर कंपनियां ऑनलाइन ही सारा वेरिफिकेशन कर लेती है. फेसबुक, लिंक्डइन आपका अकाउंट जरूर चेक करती हैं कंपनियां, याद रखना.
बड़ी बड़ी कंपनियां आपके फेसबुक और लिंक्डइन पे जरूर जाती है कि ये बंदा है कैसा। असली इंफॉर्मेशन वहीं से पता चलती है और कहीं से नहीं। फेसबुक, लिंक्डइन, लिंक्डइन प्रोफेशनल्स लोगों के लिए है, सब लोग नहीं है वहां पे। फेसबुक पे तो सब है। समझ आ रहा? क्या क्या सर? अगर फेस, मैम अगर फेस उसका पता है तो उस फेस से आप देख सकते हो। 100 बंदे के सेम फेस तो नहीं होंगे ना, अलग अलग फेस होंगे ना। आप फेस से देख सकते हो। उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, फेसबुक देख करके आपको पता चल जाएगा सर उस बंदे के बारे में, किस तरह की पोस्ट वो डाल रहा है, कहां से बिलोंग करता है। क्यों बात कर रहा हूं अभी बताऊंगा, क्यों देखने को मैं कह रहा हूं। आपको बेसिक डिटेल उसकी पता चल जाएगी फेसबुक से। कहां का रहने वाला है, क्या करता है, जॉब में है, बिजनेस में है। ज्यादा प्राइवेसी है तो कुछ तो पता चलेगा फेसबुक से। फोटो वोटो देखे, आप फोटो से भी बहुत कुछ समझ सकते हो सर, ये भी कला है। बंदा फोटो किस तरह की लगा रहा है फेसबुक पे, अपनी प्रोफाइल पिक्चर तो दिखती है ना, उससे भी समझ में आता है कि बंदा किस तरह का है। अरे यार किसी और का लगा, फेसबुक अकाउंट ही बंद हो गया होगा उसका, तो ये हो गया तो वो हो गया तो। अरे उतना तो में मत जाओ ना सर। लड़कियां, नरेंद्र मोदी को जेल हो गई तो कौन संभालेगा देश? पाकिस्तान अगर खत्म हो गया तो इंडिया पाकिस्तान मैच कैसे होगा? तो कांत नहीं है ना सर। कहां से कुछ आ रहा था सर? हाँ ऊपर सर, ऊपर वाला इधर। हाँ बताओ सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि कुछ लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं और वो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आना चाहते हैं पर आ नहीं पाते हैं। वो कैसे क्विट करके अपने जॉब को, कंफर्ट जोन को क्विट करके वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकते हैं? फिर करना तो चाहते पर आ नहीं पाते हैं। आ नहीं पाते, आएंगे सर, आएंगे आपके सवाल पे भी। पहला स्टेप क्या था? बीजी करो सर, बैकग्राउंड चेक करो। पिचिंग पॉइंट ढूंढना है ना मैं, कि जब मैं बंदे के साथ बैठूंगा क्या पिच करूंगा इसको मैं, राइट? तो फर्स्ट स्टेप बैकग्राउंड चेक करो इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल बैकग्राउंड चेक करो, दैट वुड बी बेस्ट ऑप्शन। हेलो सर। जी सर। सर इसके फेसबुक के अलावा एक दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप जिस बंदे से, अननोन से आप बात कर रहे हो रेगुलरली, वो आपके 5-7 दिन आप मोबाइल से या उससे संपर्क रखो, रिलेशन मेंटेन करके भी आप महसूस कर सकते हो कि वो कैसा इंसान है। वो आपकी समझदारी, आपका पेशेंस। ज्यादातर लोगों में तो पेशेंस ही नहीं है, वो आपका पेशेंस है, वो कर सकते हो तो बढ़िया है। सेकंड ऑप्शन, पहला तो हमने घर घुसने से पहले अपना काम कर लिया, बीजी, बैकग्राउंड चेक। दूसरा ऑप्शन, जब आप डिस्कशन स्टार्ट करो, मैं, मेरा, मैं, हासिल, मेरा, महा, नो, आप, तुम, जो भी आप बोलते हो, स्टार्ट विद तारीफ। तारीफ सुनना किसको नहीं पसंद है इधर? कोई है क्या? किसको पसंद है इधर तारीफ सुनना? है? हाथ उठाओ जरा। सभी को पसंद है तारीफ सुनना, तो आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं होगा क्या तारीफ सुनना पसंद? अच्छा, जो आपकी तारीफ करता है उसको आप पसंद करते हो क्या? उसकी बात मानोगे जो हमेशा आपकी तारीफ करता है? अच्छा, तारीफ में कॉमन सेंस लगाना भैया यहां भी जरूरी है। मैं भुगत चुका हूं। अपनी एक टीम को मैंने बोला था कि भैया जब भी किसी के घर जाओ तारीफ करो, देखो कि आसपास की चीजें, उसके घर का डेकोरेशन, उसके घर का पेंट, उसका सोफा, उसका टीवी, तारीफ करो। बंदा गया उसकी बीवी की तारीफ कर दी। ऐसा ना करना, कॉमन सेंस लगाना। इस सागर सर ने बोला तारीफ करना, तो मैं तो तारीफ करूंगा खुल के। ठीक है ना? तारीफ। ट्राई टू फाइंड आउट पेन पॉइंट। थर्ड स्टेप, ट्राई टू फाइंड आउट पेन पॉइंट, दर्द, प्रॉब्लम। अच्छा, पेन ज्यादा बड़ा मोटिवेशन देता है या गेन? ड्रीम एक्साइट करता है या डर? कितने लोग ड्रीम कर रहे हैं? ड्रीम या डर?
जितने लोग भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कौन सा ड्रीम है आपका जॉब करने के पीछे? रोज ट्रैफिक झेलते हो ना, बॉस की डांट भी सुनते हो ना, गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो गुस्सा घर पे निकालते हो। डर, पैसे नहीं आएंगे, घर कैसे चलेगा? पूरा का पूरा साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल झोंक दिया, पूरी जिंदगी लगा दी लोगों ने। डर ड्रीम नहीं है। कौन सा ड्रीम फुलफिल हो रहा है जॉब से, नौकरी से? कौन सा ड्रीम? डर। आपका बच्चा किडनैप हो गया, आपको कॉल आता है, 1 करोड़ रुपए चाहिए, क्या बोलोगे? डर। करोगे जुगाड़? 1 करोड़ की अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूं, बिजनेस प्लान है जहां 1 करोड़ रुपए मिलेगा पर मंथ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। छोड़ यार, ड्रीम नहीं सर, डर। यहां बहुत बड़ा मिथ लोगों में है। देखो, ड्रीम भी एक्साइट करता है, बट देयर आर सर्टेन पीपल्स ओनली, देयर आर वेरी फ्यू पीपल। अगर आपको मेजॉरिटी हिट करना है तो हिट द डर। डर, क्या डर है, क्या प्रॉब्लम है? नौकरी वाले जितने लोग होते हैं ना, इनका डर है सैलरी चली जाएगी, घर कैसे चलेगा। आप इसी डर को पकड़ लो ना, इसी डर को पकड़ लो। बॉस का शकल देखना कौन पसंद करता है? कोई नहीं, देखना पड़ता है रोज, सर, यस सर, नो सर, तारीफ करनी पड़ती है, हैं? डर की वजह से, ना चाहते हुए। सर, जिस काम से नफरत करते हैं, मुझे अपनी नौकरी से नफरत है, फिर भी रोज जाता हूं मैं करने के लिए और बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता हूं। डर है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में बंदा आता है, मर्सिडीज BMW लेने का ड्रीम बनाता है, ये बाद का प्रोसेस है। पहले जब वो घुसता है ना, किसी ड्रीम को लेके नहीं घुसता, डर की वजह से घुसता है। उसको डर है कि उसकी नौकरी चली गई तो, बीवी को साड़ी नहीं दिला पा रहा तो, EMIs कब तक देता रहूंगा मैं, कब तक क्रेडिट कार्ड पे जिंदगी चलेगी। डर। तो आप जब प्लान बताते हो, जब आप आपको पिचिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के प्रोसेस में हो, तो आपका फोकस कहां रहना चाहिए? डर। 300 हमारी कंपनी में मर्सिडीज अचीवर्स हैं, BMW अचीवर्स हैं। डर। वो ड्रीम दिखा रहे हो आप, स्विट्जरलैंड और बैंकॉक घूमने को मिलेगा। नहीं करता सर उतना काम, नहीं करता। 29 दिन हो ना आप मेरे साथ, हो कि नहीं? करवाएंगे आपसे प्रैक्टिकल। पेन इज द बेस्ट मोटिवेशन। अनुपम खेर को जानते हो? यहाँ पे नहीं है, वो बॉलीवुड में है, मुंबई। अनुपम खेर का कोई इंटरव्यू सुन रहा था मैं, ही सेड, अच्छा अनुपम खेर का अगर फिगर आप देखते होगे, फिजिक शुरू से लेकर आज तक वही फिजिक है, कभी ना इंसान मोटा हुआ ना पतला हुआ। ऐसे रेयर लोग होते हैं जिनका फिजिक एक जैसा रहता है हमेशा, इतना उम्र होने के बावजूद। वो बंदा डेली एक्सरसाइज करता है और वो बताते हैं कि उनके डेली एक्सरसाइज करने के लिए अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं। उन्होंने अपने घर में एक बड़ा सा पोस्टर बना रखा है अपना, उस पोस्टर में वो मैग्नीफाई करके मोटा बना रखा है अपने आप को, पेट निकले हुए, ये सब फूला हुआ, मतलब मोटा बना करके बड़ा सा पोस्टर लगा रखा है अपने घर में। मैं कभी जिंदगी में ऐसा ना बन जाऊं, इसलिए मुझे रोज एक्सरसाइज करना पड़ता है।